चलते हैं मिथिला नगरी में, जहाँ जनक जी की नगरी है बड़ी सुंदर। वहां पर भगवान राम ने जाकर के धनुष को खंडन किया, धनुष तोड़ा। पुष्प वाटिका में जानकी जी से मिलना हुआ, बड़ा सुंदर प्रसंग है, लेकिन समय नहीं है। और जब धनुष का खंडन करते हैं भगवान, इधर माता पार्वती ने आशीर्वाद दे दिया जानकी जी को कि तुम्हें राम ही वर के रूप में मिलेंगे। तो आइए देखिए, भगवान श्री राम और जानकी की सुंदर झांकी का दर्शन करेंगे हम लोग, और सुंदर विवाह की विधि कुछ ही क्षण में, थोड़े समय में पूरी करेंगे। तब तक आइए 2 मिनट राजा राम जी की प्यारी राजधानी लागे, इस भजन को हम लोग बड़ी भाव से गाएंगे। राजा राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोकू मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। राजा राम जी की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे, कोई सरयू जी को मीठो मीठो पानी लागे। राजा राम जी की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे, मन सरयू जी को मीठो मीठो पानी लागे। राजा राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहि मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। राजा राम जी की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे, मोहि सरयू जी को मीठो मीठो पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहि मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मन मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। धन्य कौशला, धन्य सुमित्रा, धन्य केकई मैया। धन्य सुमित्रा, धन्य केकई मैया। धन्य कौशल्या, धन्य केकई, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशला, धन्य सुमित्रा, धन्य केकई मैया।
लोक के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। राम सीता लक्ष्मण हनुमान भरत शत्रुघ्न तीन लोक के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। तीन लोक के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। तीन लोक के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। मीठे रस की रसीली गोड़े खाने लागे रजधानी लागे। मीठो मीठो सरयू जी का पानी लागे। राम जी की प्यारी रजधानी लागे रजधानी लागे। मोह सरयू जी को मीठो मीठो पानी लागे। सीताराम की प्यारी रजधानी लागे रजधानी लागे। कोई मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। जय जय बोले रामचंद्र भगवान की। देखिए ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए आज भगवान ने धनुष का खंडन तो किया और राम जानकी की जयमाला। बहुत बड़ा प्रसंग है, पर मुझे तो गागर में सागर भरना है, बहुत थोड़ा समय है और आप सभी समझदार भी हैं, सब जानते हैं। एक बार जोरदार तालियों से भगवान जी का राम सीता जी का स्वागत करें। रामचंद्र भगवान की, जनक लली की जय जय सीता। आइए 2 मिनट। परीक्षित जी से निवेदन है 2 मिनट में कन्यादान करें फटाफट। और इसी अवसर पर राम जी का जब विवाह होता है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का विवाह। गाँव ही छवि अब लोग सहेली सिय जय माल राम और मेली। सखी कहाई प्रभु पद गहु सीता कर तीन चरण परस अति। आइए दूल्हा सरकार की आरती करते हैं और वही पूजन जल्दी 2 मिनट। अरे चारों दुल्हा की आरती उतारो है सखी, चारों दुल्हा की आरती उतारो है सखी। चारों दुल्हा की आरती उतारो है अली। चारों दुल्हा की आरती उतारो है अली। हे उतारो है अली, हे उतारो है अली। हे उतारो है अली, हे उतारो है अली। चारों दुल्हा की आरती उतारो है अली। चारों दुल्हा की आरती उतारो है अली।
उतारो हे अली, उतारो हे अली, हे उतारो हे अली, हे उतारो हे अली, हे उतारो हे अली, चारों दुल्हा की आरती उतारो हे अली, चारों दुल्हा की आरती उतारो हे अली। सरकार विराजमान है। जिन माताओं को कन्यादान करना है वो 10-5 मिनट में जल्दी कर ले। और विवाह का गीत तो गाती चलो, दूल्हा सरकार पधारे हैं। अरे के कर राम बबुआ, के कर बबुआ लक्ष्मण, के कर राम बबुआ, के कर बबुआ लक्ष्मण, राम बबुआ की लक्ष्मण, कर राम बबुआ की कर लक्ष्मण। और के कर भरत भुआल है सखी, के कर भरत भुआल है सखी, चारों दुल्हा की आरती उतारो है सखी। किसके राम हैं, किसके लक्ष्मण हैं, किसके भरत हैं, किसके शत्रुघ्न हैं? प्यारे पाहुने की आरती उतारो है सखी। और कौशल्या के राम, सुमित्रा के लक्ष्मण, कौशल्या के राम और सुमित्रा के लक्ष्मण, और कैकेयी के भरत भुआल है सखी। रानी कैकेयी के भरत भुआल है सखी, प्यारे दुल्हा की आरती उतारो है सखी। प्यारे दुल्हा की आरती उतारो है सखी, प्यारे दुल्हा की आरती उतारो है सखी। उतारो है सखी, उतारो है सखी, उतारो है सखी, हे उतारो है सखी, हे उतारो है सखी, आनंद है, हे उतारो है सखी। प्यारे पाहुने की आरती उतारो है सखी। दुल्हन से मिथिलेश कुमारी, दुल्हन से मिथिलेश कुमारी, दुल्हा दुल्हनुआ श्री अवध बिहारी, दुल्हा दुल्हनुआ श्री अवध बिहारी। जय हो। आहा भर भर नैन निहार है सखी, आहा भर भर नैन निहार है सखी। चारों दुल्हा की आरती उतारो है सखी। चारों दुल्हा की आरती उतारो है सखी, चारों दुल्हा की आरती उतारो है सखी। उतारो है सखी, हे उतारो के सखी, हे उतारो है सखी, हे उतारो है सखी। प्यारे पाहुने की आरती उतारो है सखी। चारों की आरती उतारो है सखी, चारों दुल्हा की आरती उतारो है सखी।
कौन रंग राम और कौन रंग लक्ष्मण, कौन रंग राम बबुआ कौन रंग लक्ष्मण, और कौन रंग भरत भुआल है सखी। आली कौन रंग भरत भुआल है सखी, चलो दुल्हा की आरती उतारो है सखी। चारों दुल्हा की आरती उतारो हे सखी, चारों दुल्हा की आरती उतारो हे सखी। उतारो है सखी री उतारो है सखी, उतारो हे सखी, हे उतारो हे सखी, हे उतारो हे सखी, हे उतारो हे सखी। प्यारे दुल्हा की आरती उतारो है सखी। प्यारे दुल्हा की आरती उतारो हे सखी, चारों दुल्हा की आरती उतारो हे सखी। अरे श्याम रंग राम बबुआ गौर बबुआ लक्ष्मण, श्याम रंग राम बबुआ गौर बबुआ लक्ष्मण, और पीत रंग भरत भुआल है सखी। अजी पीत रंग भरत भुआल है सखी, चारों दुल्हा की आरती उतारो है सखी। चारों दुल्हा की आरती उतारो हे सखी, चारों दुल्हा की आरती उतारो हे सखी। उतारो हे सखी, हे उतारो हे सखी। आनंद है उतारो हे सखी, हे जल्दी उतारो करिए। हे सखी। प्यारे पहुने की आरती उतारो है सखी। प्यारे दुल्हा की आरती उतारो है सखी। प्यारे दुल्हा की आरती उतारो हे सखी, प्यारे दुल्हा की आरती उतारो हे सखी, प्यारे दुल्हा की आरती उतारो हे सखी। बोलिए दुल्हा सरकार की, जय हो। जनक नंदिनी की। माताओं से निवेदन है, राम जी के विवाह में ट्रॉफी चढ़ा रही हो, ये तो कन्यादान है, ट्रॉफी मत चढ़ाइए। अभी ठाकुर जी आएंगे तब ट्रॉफी चढ़ाइए। श्रद्धा से भाव से बस जल्द करिए, 2 मिनट का समय है, उसके बाद दूल्हा सरकार चले जाएंगे। एक बार जोरदार तालियां ठाकुर जी के स्वागत में। रामचंद्र भगवान की। कैसे हैं मेरे राघव, राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं, सारी जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं, आनंद है सारी जग की बजरिया में। मैं उनको बिठा लूंगी, मैं उनको बिठा लूंगी, मैं उनको बिठा लूंगी, आँखों के पुतरिया में। राम जैसा नगीना नहीं, सारी जग के
राम जैसा नगीना नहीं सर जग के बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारी जग के बजरिया में। मैं उनको बचा लूंगे, मैं उनको बचा लूंगे, मैं उनको बचा लूंगे आँखों के पुतलिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारी जग के बजरिया में। अब तो टूटे सभी नाते और टूटे सभी बंधन। अब तो टूटे सभी नाते, अब तो टूटे सभी बंधन, अब तो टूटे सभी नाते, तो टूटे सभी बंधन। कोई रंग ना चढ़ाऊंगी, कोई रंग ना चढ़ाऊंगी, कोई रंग ना चढ़ाऊंगी इस तन की चुनरिया में। कोई रंग ना चढ़ाऊंगे इस तन की चुंदरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सर जग की बजरिया में। जब से देखी है ये सूरत दीवाना हुआ है दिल। जब से देखी ये सूरत दीवाना हुआ ये दिल। जब से देखी ये सूरत दीवाना हुआ ये दिल। कोई और ना आएगा, कोई और नहीं आएगा इस दिल दिल की कोठरिया में कोई और न आएगा। इस दिल की कोठरिया में राम मैं उनको बसा लूंगी, मैं उनको बसा लूंगी, उनको बसा लूंगी आँखों की पुतलिया में। राम जैसा नगीना नहीं सबकी बजरिया में, सारे जग की बजरिया में, सारे जग की बजरिया में। बोलिए रामचंद्र भगवान की। जय हो। देखिए इन नवम स्कंद की कथा आप लोगों ने श्रवण की। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम और
आगे चल करके निमि वंश का बहुत सुंदर वर्णन किया है पूज्य सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को, और 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। आप लोग ध्यान दें, वृष्ण वंश में एक वृष्ण वंश, एक भोज वंश। तो यहाँ जो वृष्ण वंशी थे वो महाराज वसुदेव जी थे। सूरसेन के पुत्र वसुदेव पैदा हुए। सूरसेन के 10 पुत्र पैदा हुए, और 10 पुत्र में जो वसुदेव जी हैं उनका विवाह देवकी के साथ हुआ है। आप लोग वह प्रसंग श्रवण करेंगे। और इसके बीच बीच में कई भक्तों का चरित्र सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सुनाया। ययाति का चरित्र सुनाया, जहां पर ययाति की 2 पत्नियां थीं, देवयानी और शर्मिष्ठा, और शर्मिष्ठा से 3 पुत्र पैदा हुए, देवयानी से 2 पुत्र पैदा हुए। रंतदेव की कथा को सुनाया, और यहीं पर राजा गादी की कथा को श्रवण कराया, जहां पर गादी के पुत्र विश्वामित्र पैदा हुए, और गादी की एक कन्या थी सत्यवती। सत्यवती का विवाह ऋचिक मुनि के साथ हुआ। इनके यहाँ परशुराम जी पैदा हुए। तो इस प्रकार का आदि आदि करके वर्णन किया है। लेकिन मैं 10वें स्कंद में प्रवेश करती हूँ, और बस ठाकुर जी का प्राकट्य होने वाला है। आइए 2 मिनट ठाकुर का नाम ले, और कृष्ण भगवान की कथा प्रारंभ हो रही है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अव्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान धरती पर क्यों आते हैं? जब जब भगवान आते हैं तो 3 काम करने के लिए आते हैं, ध्यान देना। और वो 3 काम कौन से हैं? ग्लानिर्भवति भारत अव्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धरती पर जो पाप बढ़ जाता है, जो अधर्म बढ़ जाता है, उसको नष्ट करने के लिए भगवान आते हैं, और साधुओं की रक्षा के लिए भगवान आते हैं, और विनाशाच दुष्कृतम, दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान आते हैं। और जो भागवत जी में है, जो गीता जी में है, वही रामचरितमानस में है। यहाँ बड़ा सुंदर दिया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, तब तब भगवान आते हैं। और रामचरितमानस में कहा है, जब जब होए धर्म के हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। देखो भगवान तो आज भी आने को सोच रहे हैं, आज भी आ जाएंगे, पर तुम बुलाते ही नहीं भगवान, तो आए कैसे? भगवान सोचते हैं मैं जाऊं तो सही, परंतु कोई देवकी तो पैदा हो। यदि कोई माँ देवकी बन जाए, देवकी जैसा भाव जागरूक हो जाए, तो भगवान कहते हैं मैं तो आज भी आ जाऊंगा। कोई देवकी हो, कोई वसुदेव हो, तभी तो मैं जाऊंगा। प्रहलाद सरिस यदि निश्चल हो, सबरी की तरह यदि व्याकुल हो,
यदि प्रहलाद जैसी स्थिरता तुम्हारे अंदर आ जाए, यदि सबरी जैसी व्याकुलता तुम्हारे अंदर आ जाए, तो आज भी भगवान आ जाएंगे। प्रहलाद सरिस यदि निश्चल हो, सबरी की तरह यदि व्याकुल हो ध्रुव सागर निश्चय वाला, तू श्याम प्यारा मिलता है। भगवान कहते मैं तो आज भी आने को तैयार हूं, पर कोई मुझे बुलाए तो सही। तो आज भगवान जहां देवकी के साथ वसुदेव का विवाह हुआ है, और जैसे ही वसुदेव का विवाह हुआ तो देवकी को लेकर के वसुदेव जी चले, वैसे ही आकाशवाणी हुई। देखो आकाशवाणी हुई, क्या आकाशवाणी हुई? अस्य त्वाम अष्टमो गर्भो हंता यम बहसे बुधः। देवकी को लेकर के वसुदेव जी जैसे ही चले, कंस देवकी को बड़ा प्रेम करता था, तो कंस भी देवकी को जिस रथ में बिठाया था, वो घोड़ों की लगाम को कंस अपने हाथों में लिए और रथ को खुद ही हाँक रहा था और कहने लगा मैं अपनी बहन को बहुत दूर तक पहुंचा के आऊंगा। बस उसी समय आकाशवाणी हुई, ओरे अभिमानी महामत मूढ़ बुद्धि कंस, तू जो भरो हर्ष ताको फलहु बिचारे गो, जाके हाँ के अश्व सोई देव की बहन तेरी, ताको पुत्र तोते बड़ो बदलो निकारे गो, मुदित मुकुंद ये अमिट भवितव्यता है, करके प्रहार तेरे मद को उतारे गो, और देवकी को जायो तेरो निश्चय बनेगो काल, या को आठवो जो पुत्र सो जरूर तो है मारेगो। ऐसी आकाशवाणी हुई। अस्यत्वम अष्टमो गर्भो हंतायाम वैश्य, आठवां पुत्र मारेगा। जब कंस ने यह सुना तो हड़बड़ा गया, इसका आठवां पुत्र मुझे मारेगा। तुरंत म्यान में से तलवार निकाली, देवकी के केसों को पकड़ा और मारने की तैयारी। वसुदेव जी ने तुरंत कंस को रोका। देखो विवाह होने के बाद पत्नी की रक्षा पति को करनी चाहिए। वसुदेव जी ने सोचा ये अभी मार देगा, बहुत अभागा है, लेकिन मुझे इसके प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। वसुदेव जी ने बहुत सुंदर कहा कंस को, नयस्यास्ते भयम सौम्य यद्वागाः शरीरिणे, पुत्रान् समर्पयिष्या यतस्ते भयमुत्थितम्। वसुदेव जी ने कंस को कहा राजा ये तुम्हारी बहन है, अभी अभी इसका विवाह हुआ, इसके हाथों में मेहंदी लगी, इसके मांग में सिंदूर भरा हुआ है, अभी अभी तुमने इसका कन्या दान किया है और इसको मारने के लिए आप तैयार हो गए हैं। ऐसा मत करिए, आप धीर वीर पुरुष हैं, इतने बड़े राजा होकर और इतना बड़ा कुकृत्य आप करने को तैयार हो गए हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वसुदेव जी ने कहा देखो राजा, कौन कब पैदा हुआ, कौन कब मर गया, इसका कोई ध्यान नहीं रखना, परंतु जीव ने दुनिया में आकर के किया क्या, इसको बड़ा ढंग से आदमी सोचता है। इसलिए आपका इतना बड़ा नाम है और आप इतना बुरा काम करने जा रहे हैं, इसको मत करिए, आपको इससे कोई डर नहीं है। यदि आपको डर है तो इसके आठवें पुत्र से है, तो आप चिंता मत करो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं सत्यवादी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं इसका आठवां पुत्र तुम्हें दे दूंगा, इसे मत मारिए। और यदि तुम चाहो तो मैं आठवां नहीं, जितने पुत्र होंगे, जितनी संतान होगी, मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा, छोड़ दीजिए इसको।
वसुदेव जी झूठ नहीं बोलते थे, सत्य बोलते थे। तभी तो भगवान ने बाप बना लिया उनको। विरक्त इंद्रियार्थेषु, जिसने इंद्रियों का दमन किया है, जिसने सभी इंद्रियों को भगवान में लगा लिया है, भगवान तो उसी के घर आएंगे। तो कंस ने बात मान ली और उसके बाद कंस ने कहा कि देखो तुम्हारी बात तो मैंने मान ली, पर तुम्हें भी मेरी बात माननी पड़ेगी। बोली क्या? बोले जब तक आपको 8 पुत्र पैदा नहीं हो जाएंगे तब तक तुम्हें दोनों को जेल में बंद रहना पड़ेगा। दोनों को जेल में बंद कर दिया।